हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित ट्यूशन है वो कर रहे हैं। तो 400 तक ट्यूशन है वो हमने कर लिए हैं। आज है वो हम 401 नंबर से है वो शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं? भौतिक अंतर। अगला क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, विद्यालय का वातावरण या समाज? तो माता पिता के ऊपर है वो निर्भर है, वो करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों है वो नेगेटिव पॉइंट है। तो इनमें से 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। नहीं, एक ऑप्शन है वो पॉजिटिव है यानी प्रशंसा है, ये पॉजिटिव आंसर है। तो जिज्ञासु जो छात्र है उसे हम प्रशंसा के द्वारा है वो प्रेरित है वो हम कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है वो आप लोगों से पूछा है। ए ऑप्शन है इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बी ऑप्शन है यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीयता एवं वैध होते हैं। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य है। तो अंतर व्यक्ति जो बुद्धि है उससे क्या तात्पर्य है वो पूछा है कि विभिन्न जो व्यक्तियों है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल अपने आप के अंदर है वो आएगा, वो तो हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व। लेकिन हमें अंतर व्यक्तित्व पूछा है तो आ जाएगा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य है वो जो समझने का कौशल है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप है वो इसे इंग्लिश नेम से है वो याद रख सकते हैं। एक होता है इंटर पर्सनल और एक होता है इंट्रा पर्सनल। तो इंट्रा यानी अपने आप के अंदर है वो एक ज़्यादा आता है और इंटर के अंदर है वो एक कम आता है। तो इस टाइप से है वो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है नहीं। सी ऑप्शन है उदासीन है। और डी ऑप्शन है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है। तो प्रयोजना विधि है वो किलपेट्रिक के द्वारा है वो दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण या मित्रता पूर्ण। तो जो कक्ष का वातावरण है वो अनुशासन। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो अनुपस्थिति को सही अर्थ में है वो सूचित करता है स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2। तो ये नैतिकता के अर्थ में है। जो स्तर 1 नंबर है वो यानी कि शेष अवस्था की जो स्टेज होती है उसमें बालक के अंदर है वो नैतिकता का अभाव है वो उसके अंदर है वो नहीं पाया जाता है। तो जो
3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो सामाजिक जो अनुभव है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है वो प्रभावित नहीं करते, बाकी है वो सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो डाल्टन जो शिक्षण विधि थी इसका प्रतिपादन है वो करने वाले थे हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि विकृत लिखावट से संबंधित में कमी किसका एक लक्षण है? लिखने की योग्यता, यानी लिखने की जो योग्यता है वो हमें बतानी है कि लिखने की जो अयोग्यता है वो क्या कहलाती है। तो लिखने की जो अयोग्यता है उसे डिस्ग्राफिया है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की सिद्धांतों की उनकी आलोचना वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ए ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बी ऑप्शन है बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। सी ऑप्शन है भाषा एवं विचार के बारे में उनके दृष्टिकोण। और डी ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो जो 3 नंबर ऑप्शन भाषा और चिंतन के बारे में है उनके जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है वो होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बी ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और डी ऑप्शन है सीखने के विभिन्न अनुभव है वो उपलब्ध करवाने चाहिए। तो जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए? सीखने की जो विभिन्न अनुभव है वो उपलब्ध करवाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य। और जो डी ऑप्शन है वो है निम्नात्मक प्रश्न। तो सत्य व असत्य वाला जो प्रश्न होते हैं वो भी आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की ब्लैंक के बारे में चिंतित है। तो वो किसके बारे में है वो चिंतित है? तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। बी ऑप्शन है प्रश्नों के प्रकार में। सी ऑप्शन है विश्वसनीयता। और डी ऑप्शन है वैधता। तो वो वैधता के बारे में है वो चिंतित है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना और अधिगम की एक समान गति पर बल देना। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर ऑप्शन है कि सीखने के विभिन्न जो अनुभव है वो प्रदान करने चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन है वो हमने अभी 2 क्वेश्चन है वो पहले किया था, 2-3 क्वेश्चन पहले। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्ण विलयन का उदाहरण है? ए ऑप्शन है नहीं लता। उत्तर 45 नहीं है। बी ऑप्शन है कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। सी ऑप्शन है अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। और डी ऑप्शन है सुनील तुमने सही कहा। तो पूर्ण विलयन का उदाहरण है वो है, क्योंकि जो डी नंबर ऑप्शन है इसमें कहा है कि सुनील तुमने सही कहा, यानी उसे वापस से सुनील होगा, उसे वापस से है वो क्वेश्चन बताने की है वो इच्छा होगी, जिज्ञासा है वो उसे होगी, तो उसे पूर्ण विलयन है वो मिला है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की या शिक्षण सामग्री की? तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो है शिक्षक की। अगला क्वेश्चन है कि जिन
बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, उनके माता पिता प्राय स्वतंत्र को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करना। सी ऑप्शन है ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, और डी ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त है वो स्वीकार है वो करते हैं। तो जिन बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, उनके माता पिता क्या करते हैं कि उनकी ऊंचे मानदंड है वो स्थापित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्नोद या प्रतिद्वंदता। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन है प्रतिद्वंदता, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सीखना उसे कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, बी धारण करना, पूर्ण भरण, और 4 नंबर ऑप्शन है अनुभूति। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है अनुभूति, इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये सभी क्या है? स्मृति से संबंधित है, लेकिन जो अनुभूति है ये स्मृति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मेस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसे आवश्यकता का सिद्धांत है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और सी नंबर 1 व 2 दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है वो हो जाएंगे। 1 व 2 दोनों आंसर है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियमित तत्विक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। प्रतिरूपण, कार्यक्रमिक अधिगम, उत्तरोत्तर सन्निकटन, और डी नंबर ऑप्शन है कड़ी निर्माण। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्यक्रमिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम संबंध होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। बी नंबर ऑप्शन है कक्षा में नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण लिया जाए। सी नंबर ऑप्शन है कि कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। तो सी नंबर ये ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है कि शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति। बी नंबर ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के प्रति लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने में। सी नंबर जो ऑप्शन है वो है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, और डी नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के लिए। तो जो बी नंबर ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के लिए है, ये सबसे उचित आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, बी ऑप्शन है अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सी है शिक्षक को राहत प्रदान करने में, डी ऑप्शन है प्रभावी आकलन की सुविधा प्रदान करने में। तो जो बी नंबर ऑप्शन है ये सबसे उचित आंसर है वो हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप
लोगों को है वो सबसे उचित आंसर है वो टिक करना है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि है वो नहीं मानी जाती है, वो पूछा है। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर नियंत्रण निरीक्षण, बी ऑप्शन है रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन और डी ऑप्शन है अभिज्ञापन प्रश्नावली। जो व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन है ये इसके अंदर है वो नहीं आता और बाकी जो सभी हैं वो इसके अंदर है वो आती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ए ऑप्शन है समझ, सर्जन, विश्लेषण या फिर स्मरण। तो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उन्हें सर्जनशील होने के लिए है वो अधिक समय देने के लिए है वो कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो शामिल नहीं है, वो पूछा है। कौन सा कथन है वो ऐसा है जो कि अधिगम की प्रक्रिया के अंदर है वो शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्रक्रिया घटित होती है और डी ऑप्शन है अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है वो होती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक एवं और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। सी ऑप्शन है जन्मजात तथा अर्जित और डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इस क्वेश्चन में जो जन्मजात व अर्जित है वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि और डी ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि। तो जो व्यवहारिक बुद्धि है वो आती है, तो जो ये तीनों है वो नहीं आती। तो जो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी ऑप्शन है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो सबसे उचित आंसर सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या फिर उपरोक्त सभी के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। सभी प्रकार से भेद है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, बी ऑप्शन है चिंता और स्वयं को से सरोकार का, सी ऑप्शन है बचपन में किए अपराधों के प्रति डर की भावना का और डी ऑप्शन है सिद्धि के भाव का। तो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है वो कौन थे। द्वितत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो पूछा है, तो स्पीयरमैन है वो थे। अगला क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावशाली घटक है। ए ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी ऑप्शन है ध्यान रहता है, सी ऑप्शन है शीघ्र सीखता है और डी ऑप्शन है प्रसन्न रहता है। तो जो शीघ्र सीखता है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो बालक क्या होता है शीघ्र है वो सीखता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपनी ए ऑप्शन है कि
उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे नहीं। बी ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिह्नित है में बिठाने के लिए बोलेंगे नहीं। सी ऑप्शन है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक है वो सीखेंगे। तो सबसे जो उचित आंसर है वो ही आपसे है, वो इसके अंदर है, वो पूछना चाह रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा है। क्रियात्मक अनुसंधान के समय में यानी कि तत्काल है वो समस्या का समाधान कर लेना वो कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। ए ऑप्शन है कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसके अंदर है वो किया जाता है। सी ऑप्शन है, यह किसी विशिष्ट समस्या के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो तीनों है वो सही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो बी नंबर ऑप्शन है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य है वो इसके अंदर है वो नहीं किया जाता। तत्काल जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का है वो निपटारा है वो इसके अंदर किया जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, भूख, रुचि, पुरस्कार या फिर विश्राम। तो जो रुचि है ये अर्जित का है, बाकी जो भूख, पुरस्कार और विश्राम है वो क्या है, जन्मजात है, ये होते हैं। तो इसके अंदर जो रुचि है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है देशिक चाक्षुष सूचना। बी ऑप्शन है भाषा परक्रमण। सी ऑप्शन है भावनाओं और डी ऑप्शन है बाएं हाथ की गति। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है भाषा परक्रमण, तो वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि है वो क्या है। ए ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बी ऑप्शन है एक अकेला और जातीय विचार। सी ऑप्शन है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और डी ऑप्शन है एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि है वो क्या है, तो बुद्धि होगी एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है वो बुद्धि है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी शारीरिक क्षमता। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता और डी ऑप्शन है पारिवारिक स्थिति। तो इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता की तरफ है वो सबसे ज्यादा ध्यान है वो शिक्षक का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है वो पूछा है। तो सृजनात्मक विचार होता है, जिज्ञासा होती है और अभिव्यक्ति में नवीनता है वो होती है। तो जो होती है और नहीं है वो आपसे पूछा है। तो इसके अंदर जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा कि दूसरों के साथ झगड़ना है वो इसके अंदर है वो नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से हो जो कि अधिगम का तर्क से होता है। चिंतन। सी ऑप्शन है बोध और डी ऑप्शन है विवेक। तो प्रेरणा का यानी अभिप्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है, तो अधिगम का संबंध है वो बोध से है वो होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण या फिर वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के कारण है वो विभिन्नताएं हैं वो होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 451 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके या कितने के लिए शिक्षक को संवेदनशील है वो होने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है
कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, सही है। बी ऑप्शन है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। तो इसके अंदर से है वो हमें कूट को है वो चुनना है कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर है वो चुनना है। केवल एक, न तो एक और न ही दो। सी ऑप्शन है केवल दो और डी ऑप्शन है एक व दो दोनों। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चे के लिए विकसित विधियों द्वारा। सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में और डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। ए ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर। बी ऑप्शन है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। सी ऑप्शन है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर। डी ऑप्शन है केवल सिखाने की योग्यता। तो इसके अंदर है वो होना चाहिए योग्यता व अभिप्रेरणा का वांछित स्तर है वो विद्यार्थी के अंदर है वो होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है विषय का स्वामित्व होना, समस्या को बोध देना। सी ऑप्शन है समस्या से संबंधित होना और डी ऑप्शन है अपेक्षित शैक्षिक योग्यता है वो होना। तो जो अपेक्षित शैक्षिक योग्यता है वो होनी चाहिए। तो डी नंबर जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध व भय प्रकार हैं। ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है परिकल्पना और डी ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति। तो संवेग है इसके क्रोध व भय हैं वो प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध करवाता है। ए ऑप्शन है अध्यवसाय, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है वचनबद्धता और डी ऑप्शन है अभिप्रेरण। तो जो अभिप्रेरण है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, बी ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध, सी ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव और डी ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जो न का भय है वो रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो अर्थपूर्ण संबंध है वो हो जाएगा सकारात्मक रूप से है वो अर्थपूर्ण संबंध है वो प्रभावित है वो करता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है। ए ऑप्शन है प्रासंगिक और हर संभव रूप से सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके। बी ऑप्शन है पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत करके। सी ऑप्शन है एक संबंध और विविध वातावरण है वो प्रदान करके। तो जो ये राइट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है वो पूछी है। डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, हाँ नहीं पर गोला है वो लगा लेना है। ए ऑप्शन है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। बी ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सी ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई और डी ऑप्शन है लिखने की धीमी गति। लिखने की धीमी गति तो गति का समस्या ये तो होता है। बी ऑप्शन है सीधे उल्टे हाथ के प्रयोग
के संबंध में निश्चय नहीं, यह नहीं होता। जो बी नंबर ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इस जो व्यक्तित्व है इसके मापन के लिए है वो किया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, बी ऑप्शन है पुनरावृत्ति का अभाव, सी ऑप्शन है सीखने की मात्रा और डी ऑप्शन है सीखने की योग्यता। शिक्षक की योग्यता है, सीखने की नहीं, शिक्षक की योग्यता है वो भूलने का कारण है वो नहीं है, और बाकी ये तीनों है वो होते हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय है वो विकसित किया, बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? तो ये आप सबको पता है सीधा सा कि ये दिया था टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा है वो किसने की है? तो व्यक्तित्व के आधार, ग्रंथियों के आधार पर है वो व्यक्तित्व की चर्चा है वो यूंग ने है वो की है। अगला क्वेश्चन है कि प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह ए ऑप्शन है अनुसंधान आधारित धारणा है, बी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सी ऑप्शन है सत्य धारणा है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? ए ऑप्शन है उपयुक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है, बी ऑप्शन है प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना है वो सीख सकता है जो उनके लिए अधिकतम लाभकारी हो, सी ऑप्शन है व्यवहारों का रूपांतरण कर उनके अपने परिणामों द्वारा होता है और डी ऑप्शन है व्यक्ति केवल तभी सीखता है जब वे सीखना चाहता है। तो क्रियात्मक जो अनुबंधन का है वो मूल वर्णन है वो आप लोगों से पूछा था। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना है वो सीख लेता है जो उनके लिए अधिकतम लाभकारी है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभाविता बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रबलन है वो उसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है वो इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा। तो जो अभिप्रेरणा के स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं? तो ये सभी है वो स्रोत होते हैं, लेकिन जो आवश्यकता है वो सबसे बेहतरीन है वो सोर्स है वो इसका होती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो पूछा है, सही नहीं है। ए ऑप्शन है कि सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है वो दिया था थॉर्नडाइक ने, हाँ। बी ऑप्शन है कि सीखने का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर ने दिया, सीखने का क्लासिकल पावलोव ने दिया, सीखने का समग्र सिद्धांत है वो हल के द्वारा है वो नहीं दिया गया। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रौढ़ावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो किशोरावस्था से है ये संबंधित है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है?
ए ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा है वो विशिष्ट होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, तर्क, भाषा या समस्या। तो चिंतन के लिए है वो समस्या का होना है वो आवश्यक है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य आयु प्रत्यय दिया था, मनुष्य आयु नहीं है, यहाँ पर मानसिक आयु है, मानसिक आयु है वो वर्ड है वो किसने दिया था? तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो दिया था विनय व साइमन ने। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है, चुनौतीपूर्ण कार्य में बने रहने की प्रवृत्ति है वो होती है। तो ए नंबर ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं वो शारीरिक विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है प्राथमिक विशेषताएं, बी ऑप्शन है द्वितीय विशेषताएं, सी ऑप्शन है वंशानुगत विशेषताएं हैं वो ये होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है। तो मनुष्य जीवन का जो आरंभ है वो एक कोष है वो उससे गठित होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर है वो विद्यार्थी है। ए ऑप्शन है आश्रित चर, बी ऑप्शन है स्वतंत्र चर, सी ऑप्शन है मध्यस्थ चर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण जो विद्यार्थी होता है वो आश्रित चर है वो इसके अंदर है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चे को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उससे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी ऑप्शन है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी ऑप्शन है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और डी ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का है वो अभ्यास है वो करवाना। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उनके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी ऑप्शन है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे कई तरीके उस तरह से उन्हें अनुप्रेरित है वो करेंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ए ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन है उन्हें चेतावनी देंगे वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी ऑप्शन है उनकी रुचि तथा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें है वो उन्हें बताएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, बी ऑप्शन है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी ऑप्शन है दूरदर्शन के प्रभाव पर और डी ऑप्शन है उनके सहोदर की अभिवृत्ति पर। तो ए नंबर ऑप्शन है वो जो उनके अभिभावक है उनकी चित्तवृत्ति पर है वो निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 483 नंबर का कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन के द्वारा उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट है वो किया जा सके। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को ब्लैंक आवश्यकता होती है।
तो बच्चों को अभिप्रेरित करने की है वो आवश्यकता है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है वो पूछा है। ए ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। बी ऑप्शन है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। सी ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी ऑप्शन है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है वो होती है। तो ए सही था, 3 सही था, 4 सही था, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है वो है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से है वो नहीं होता। यह आ जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर है वो एक प्रकार का जो धनात्मक संबंध है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है, ये एक ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ए ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो समायोजन की समस्या है वो कुशाग्र जो बुद्धि के बच्चे हैं उन्हें है वो समस्या है वो होती है समायोजन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता। प्रत्यूहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पूर्ण सीखना विधि। तो तार्किक विधि का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु है वो प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन है वह अपने शिक्षा विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करते हैं उन्हें प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। सी ऑप्शन है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना से शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। और डी ऑप्शन है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो कैसा होना चाहिए। तो एक आदर्शवादी बर्ताव है वो होना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है वो पूछा है। ए नंबर ऑप्शन है कि आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलना चाहिए कि वे शक्तियाँ और रिक्तियों को देख से और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सही है। बी ऑप्शन है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी ऑप्शन है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। सही है। और डी ऑप्शन है कि आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसकी भय और चिंता का संचार है वो नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में जो 1 व 3 है वो सही है वो हो जाएंगे और सही कथन ही है वो हमसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की जो क्षमता है उसे है क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है जनरल जो फैक्टर है वो होता है तो उसे कहते हैं जनरल फैक्टर। तो इसके अंदर है वो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जी फैक्टर। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा नहीं। बी ऑप्शन है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए नहीं। सी ऑप्शन है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या का हल करने के
पर्याप्त ज्ञान है वो होना चाहिए। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ए ऑप्शन है चुने गए अध्ययन द्वारा, बी ऑप्शन है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सी ऑप्शन है गहन अध्ययन द्वारा और डी ऑप्शन है सस्वर अधिगम के द्वारा। तो 495 नंबर के अंदर आ जाएगा सस्वर अधिगम के द्वारा है वो अभिप्रेरित है, वो हम कर सकते हैं जिससे बालक है वो अभिप्रेरित है वो हो सके। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ए ऑप्शन है सीखना, बी ऑप्शन है अनुकरण और सी ऑप्शन है कल्पना और डी ऑप्शन है चिंतन। तो अनुकरण है वो बाहरी व्यवहार की नकल है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ए ऑप्शन है शब्दों के अर्थ और क्रम, भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, सबसे बेस्ट है। ये ए नंबर ही ऑप्शन है वो हो जाएगा। आगे के जो ऑप्शन है वो हमें देखने की आवश्यकता है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ए ऑप्शन है बालक के व्यक्तिगतता का आदर, बी ऑप्शन है पुरस्कार व दंड, सी ऑप्शन है प्रशंसा व भर्त्सना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो तीनों है वो हो जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं 500 नंबर का क्वेश्चन कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, यानी अध्यापक को कौन सी विधि का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी ऑप्शन है किसी विचार को दोहराने अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार, सी ऑप्शन है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति और डी ऑप्शन है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन में जो ए ही नंबर ऑप्शन था वो ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसकी बात कर रहा है, दबाव की बात है वो इसके अंदर है, वो इस क्वेश्चन में है वो की गई है। तो आज है वो हम इतने क्वेश्चन 500 तक है वो करने वाले हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कंटिन्यू अगली क्लास के अंदर है। तो वो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।